तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फाइनली मंडे नाइट रॉ का नेटफ्लिक्स प्रीमियर हो चुका है खत्म। क्या रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का ही मैच होने वाला है रेसलमेनिया 41 में? क्या क्या हुआ है सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिप करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मुझे शो की स्टार्टिंग काफी कूल तरीके से लगी है। रिंग के चारों तरफ पर्दे लगे रहते हैं एंड उसके ऊपर प्रोजेक्टर से वीडियो चलाई जाती है कोल्ड ओपन की। यहाँ पे काफी कमाल की वो चीज लगी। इसके बाद वे पर्दे गिरते हैं, रिंग के अंदर खड़े रहते हैं द गेम ट्रिपल एच। यहाँ पर वही चीज कहते हैं आर यू रेडी एंड वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। इसके बाद ट्रिपल एच के सेगमेंट खत्म होता है एंड तभी शॉकिंगली यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है द रॉक का। ये चीज हमें पता तो थी पहले से कि द रॉक आने वाले हैं, प्रोमो कट करने वाले, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि शुरू में आ जाएंगे। मुझे लगा था जॉन सीना आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर द रॉक आ जाते हैं। काफी कमाल तरीके से इन्होंने शुरुआत करी थी मंडे नाइट रॉ की। द रॉक आते हैं एंड यहाँ पर मैं बहुत हैरान हो गया था जब द रॉक सबसे हैंडशेक करते हैं, फैन से हाथ मिलाते हुए आते हैं, सबसे माइकल कोल से, पैट मैकेफी से एंड उनकी डॉटर भी खड़ी रहती है रिंग साइड पर, उनकी माँ भी खड़ी रहती है। द रॉक की सबसे हैंडशेक करते हैं एंड सरप्राइजिंगली कोडी रोड से भी गले मिलते हैं। यहाँ पर वे रिंग में आते हैं। तो यहाँ पर हमें कुल मिलाकर आज फेस टर्न देखने को मिला है द रॉक का। अब पता नहीं आगे भी चले गए नहीं। इसके बाद द रॉक रिंग में आते हैं, यहाँ पर प्रोमो कट करते हैं। यहाँ पर फेस कैरेक्टर में थे तो सबकी तारीफ करते हैं, कोडी रोड्स की भी तारीफ करते हैं, उनको ओवर करते हैं। यहाँ पर बेबी फेस कैरेक्टर में पूरा प्रोमो कट करते हैं। वाली वाइब तो नहीं आई थी जैसे वे हील कैरेक्टर में प्रोमो कट करते हैं, लेकिन काफी अच्छा लगा द रॉक का एंड इनका लुक भी मुझे काफी अच्छा लगा है। बीएड बढ़ा रखी है, लेकिन मैं द रॉक का कैरेक्टर देखकर आज काफी शॉक्ड हुआ हूँ। मैं सोच कुछ और रहा था लेकिन ट्रिपल एच ने कुछ और कर दिया है। वैसे आपका कहना है इसके बारे में बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच देखने को मिलता है। दोनों ही आ जाते हैं। यहाँ पर रोमन रेंस को अनाउंस करते हैं पॉल हेमन। और आज मंडे नाइट रॉ पर हमें रेफरी के कपड़े भी चेंज देखने को मिलते हैं। उनका कलर चेंज था, ब्लैक टाइप का था, कुछ काफी अच्छा थीम से वो मैच कर रहा था। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है। मैच ये काफी कमाल का था। अब ये मैच एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच था, तो इसमें सभी चीज का यूज हमें देखने को मिलता है। स्टील चेयर, टेबल, कैंडल स्टिक, सब चीज का यहाँ यूज देखने को मिलता है। रोमन रेंस को काफी बुरी तरीके से तोड़ते हैं सोलो सिकोआ। उनकी गर्दन में स्टील चेयर फंसाकर भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रेंस बच जाते हैं। रोमन रेंस डोमिनेटिंग करने की कोशिश ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर लो ब्लो लगा देते हैं सोलो सिकोआ। सोलो सिकोआ यहाँ पर फिर मारते हैं रोमन रेंस को कैंडल स्टिक से, इससे उससे। फिर यहाँ पर रोमन रेंस दोबारा से डोमिनेट करते हैं। रोमन रेंस सोलो सिकोआ को स्पेयर मारते हैं, पिनी कोशिश करते हैं, लेकिन रेफरी को टामा टोंगा खींच लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जेगा फाटो भी आ जाते हैं, काफी बुरी तरीके से तोड़ते हैं रोमन रेंस को। जेगा फाटो यहाँ पर अपना फिनिशर लगा देते हैं और पिनी की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर रोमन रेंस किक आउट कर देते हैं। इसके बाद जेगा फाटो रेफरी के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। सोलो सिकोआ को रोकते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ खुद ही समोन स्पाइक लगा देते हैं रेफरी को। इसके बाद सोलो सिकोआ रोमन रेंस को जेगा फाटो एंड टामा टोंगा से उठवाते हैं समोन स्पाइक लगाने के, लेकिन यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है सेमी ज़ेन का। सेमी ज़ेन एंड जेगा फाटो यहाँ पर भागते हुए आते हैं एंड यहाँ पर पीटने लग जाते हैं जेगा फाटो एंड टामा टोंगा को। इसके बाद रोमन रेंस सोलो सिकोआ को स्पेयर लगा देते हैं, पिनी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर सोलो सिकोआ किक आउट कर देते हैं। रोमन रेंस को यहाँ पर यकीन नहीं होता। इसके बाद जेगा फाटो एंड टामा टोंगा को सेमी ज़ेन एंड जिमी ऊसो पीटते पीटते बैक स्टेज में ले जाते हैं। रोमन रेंस यहाँ पर दोबारा से स्पेयर की तैयारी करते हैं, लेकिन यहाँ पर शॉक के लिए आ जाते हैं केविन ओवंस। केविन ओवंस आते हैं एंड स्टॉम्प लगा देते हैं रोमन रेंस को। क्राउड का यहाँ पर काफी कमाल का रिएक्शन आता है, क्राउड पूरा इलेक्ट्रिक रहता है। केविन ओवंस यहाँ पर पिन के लिए कहते हैं सोलो सिकोआ से। सोलो सिकोआ यहाँ पर पिन की कोशिश करता है, लेकिन रोमन रेंस यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स आते हैं एंड वे पीटते हुए केविन ओवंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स के बीच में से बैक स्टेज में ले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, रोमन रेंस स्पेयर लगा देते हैं, सोलो सिकोआ को पिन करते हैं और रोमन रेंस जीत जाते हैं इस मैच को। इसके बाद पॉल हेमन रिंग साइड पे से रिंग के अंदर आते हैं एंड यहाँ पर ओला फाला माला पहनाने के लिए जाते रहते हैं रोमन रेंस को, लेकिन हमें बैक स्टेज से आते हुए दिखाई देते हैं द रॉक। द रॉक रिंग में आते हैं। द रॉक रिंग में आकर पॉल हेमन से वो ओला फाला माला लेते हैं। मुझे दे ओला फाला माला, पॉल हेमन द रॉक को दे देते हैं एंड यहाँ पर वे रिंग साइड पर जाकर रोप के पास खड़े हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेरी हार्ट बीट काफी तेज थी, ऐसा लग रहा था अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, लेकिन द रॉक सरप्राइजिंगली ओला फाला माला पहना देते हैं रोमन रेंस को। यहाँ पर वे हाथ मिलाते हैं रोमन रेंस से एंड गले भी लगते हैं। यहाँ पर पीछे खड़े हो जाते हैं, रोमन रेंस अपना वी द वंस का साइन दिखाते हैं। यहाँ पर हमें ये चीज तो पता लग चुकी है, हमें रेसलमेनिया का नाइट 2 का मेन इवेंट रोमन रेंस वही द रॉक का मैच ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर ये सफर सफर टीज है, लेकिन यहाँ पर मैं काफी ज्यादा शौक हुआ हूँ द रॉक का एक कैरेक्टर देखकर। वे एकदम से बेबी फेस बन गए एंड लेकिन उन्होंने कपड़े तो हील वाले पहन रखे हैं। पता नहीं क्या सोच रहे हैं ट्रिपल एच, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या हमें देखने को मिलने वाला है। खैर वैसा आपका कहना है इसके बारे में आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद हमें जॉन सीना का प्रोमो देखने को मिलता है। जॉन सीना आते हैं, वही
अपनी कमाल के एंट्रेंस के साथ जॉन सीना रिंग में आते हैं एंड एक कमाल का प्रोमो कट करते हैं एंड यहाँ पर वे कह देते हैं कि मैं वर्ल्ड टाइटल जीतने वाला हूँ एंड मैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर वे अपनी एंट्रेंस को भी अनाउंस कर देते हैं कि मैं रॉयल रंबल में उतरने वाला हूँ और रॉयल रंबल जीतने वाला हूँ। और यहाँ पर वे ये कहते हैं कि ये मेरा लास्ट रॉयल रंबल होने वाला है, क्यों ना मैं इस रॉयल रंबल को जीत जाऊँ। एंड काफी कमाल का प्रोमो कट करते हैं और अनाउंस कर देते हैं अपनी एंट्रेंस को। काफी अच्छा प्रोमो था। अब यहाँ तक तो मंडे नाइट रो अपनी पीक पर चल रहा था, काफी कमाल का लग रहा था, लेकिन जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ से डाउनफॉल कराया अपना इस मंडे नाइट रो के एपिसोड में, बिल्कुल भी मजा नहीं आया है। अब यहाँ पर क्या होता है, लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली का मैच होता है। मैच ही ठीक ठाक से आता है। यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो अपने इन्वॉल्वमेंट करते रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं रिया रिप्ली को, और यहाँ पर रिंग साइड पर रखेल रोड्रिगस भी रहते हैं। ये दोनों ही डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं रिया रिप्ली को, लेकिन यहाँ पर इस बार इनों की चाल ज़्यादा कामयाब नहीं होती है। रिया रिप्ली गुस्से में आ जाती है एंड 2 रिप्टाइड लगाकर पिन कर यहाँ पर बन जाती है न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। एंड यहाँ से रिया रिप्ली जाती रहती है। ऐसा लगता है यहाँ पर मैन बेकी लिंच का रिटर्न होने वाला है। किसी का तो रिटर्न हो, अभी तक किसी का भी रिटर्न नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर डेड मैन अंडरटेकर का रिटर्न हो जाता है। यहाँ पर बाइक पे आते हैं, अंडरटेकर अपनी बाइक से रिंग का पूरा गोल चक्कर लगाते हैं एंड वापसी वे एंट्रेंस पर चले जाते हैं। वहाँ पर रिया रिप्ली के साथ एक स्टाइल दिखाते हैं एंड यहाँ से चले जाते हैं। बस इतना सा यहाँ पर अंडरटेकर का सेगमेंट था। अब ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। हाँ, अच्छा लगा अंडरटेकर का रिटर्न हुआ है, लेकिन उनको थोड़ा और टाइम देना चाहिए था। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे ऊसो का। सबसे पहले जे ऊसो की एंट्रेंस होती है। जे ऊसो की एंट्रेंस से पहले एक सिंगर आते हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, नाम ध्यान से निकल रहा है। यहाँ पर पहले उनकी एंट्रेंस होती है, काफी कमाल का उस अरीना में जब ये सॉन्ग बजता है, काफी कमाल का लगता है। इसके बाद जे ऊसो की एंट्री होती है एंड आपको पता ही होगा जे ऊसो की एंट्रेंस में अरीना में क्या नेक्स्ट लेवल का माहौल बन जाता है। पैट मैकेफी एंड आज तो माइकल कोल भी कमेंट्री टेबल के ऊपर चढ़कर हीट कर रहे थे, काफी कमाल का था। इसके बाद होती है ड्रू मैकिंटायर के एंट्रेंस। ये मैच भी मैं कहूँगा ठीक ठाक था, इतना कमाल का मैच नहीं गया है। और यहाँ पर मैं शॉकिंग हुआ हूँ इसके रिजल्ट पर। यहाँ पर जे ऊसो धोखे से पिन कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर की एंड यहाँ पर जे ऊसो जीत जाते हैं। इसके रिजल्ट से तो मैं खुश नहीं हुआ हूँ, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर वो बंदा है जिसने हमें पूरे ही 2024 में इतनी कमाल की स्टोरी लाइन दी है सीएम पंक के साथ में, और उनको जे ऊसो ने धोखे से हरा दिया। ये चीज़ तो अच्छी नहीं लगी है। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर जीतने चाहिए थे, क्लीन पिन यहाँ पर करनी चाहिए तो उनको जे ऊसो की। जे ऊसो को यहाँ पर थोड़ा नुकसान होता, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता, सब भूल जाते 1-2 दिन बाद। लेकिन यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को जिताना था। वैसे आपका कहना है इसके बारे में बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें बैक स्टेज से रोमन का भी सेगमेंट देखने को मिलता है। पॉल हेमन एंड रोमन रेंस दोनों जाते रहते हैं। पॉल हेमन तारीफ करते रहते हैं रोमन रेंस की। पॉल हेमन रोमन रेंस से डेट पूछते हैं किसी चीज की, मुझे वो सही से समझ नहीं आया। रोमन रेंस यहाँ पर कहते हैं 27 जनवरी के लिए डेट फिक्स कर दो। इसके बाद रोमन रेंस एक रूम में घुस जाते हैं और जिस रूम में घुसते हैं उसके डोर पर लिखा रहता है, या फिर कहीं एक लोगो बना रहता है डब्ल्यूडब्ल्यूई 2K25 का भी, पता नहीं 2K25 की डेट है। रोमन रेंस इस तारीख को आने वाले मंडे नाइट रो पे, मुझे समझ नहीं आया। वैसे आपको अगर इसके बारे में कुछ पता हो तो आप कमेंट्स में जरूर से बताएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं मेन इवेंट मैच के बारे में, जो होता है सेथ रोलिंस वही सीएम पंक के बीच में। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को मेन इवेंट में कराया। ऐसा नहीं है मेन इवेंट डिजर्व नहीं करते, रेसलमेनिया डिजर्विंग मैच है, लेकिन फैंस कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पर, क्या यहाँ पर किसी का रिटर्न होने वाला है या सेथ रोलिंस हील टर्न करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ भी नहीं करती है। होता क्या है, मैच काफी कमाल का था। मैच की जितनी तारीफ करो उतना कम है। फास्ट फेज में मैच चालू होता है, कुछ भी लगा रहे हैं, अंधाधुंध लड़ रहे हैं। यहाँ पर सेथ रोलिंस के फेस से ब्लड भी निकलने लग जाता है। यहाँ पर सेथ रोलिंस अपनी पेडिग्री लगाते हैं कमेंट्री टेबल के ऊपर सीएम पंक को। इसके बाद सेथ रोलिंस रिंग में ले जाते हैं सीएम पंक को, वहां पर पेडिग्री लगाते हैं, पिन करते हैं, लेकिन सीएम पंक किक आउट कर देते हैं। सीएम पंक को जीटीएस लगाते हैं सेथ रोलिंस। सीएम पंक रिंग साइड पर गिर जाते हैं। सीएम पंक रिंग में आते हैं। सीएम पंक स्टॉम्प लगा देते हैं, सेथ रोलिंस को पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन पिन नहीं हो पाती है। मैच की एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है, सीएम पंक जीटीएस हिट कर देते हैं सेथ रोलिंस में। सेथ रोलिंस ऐसे चक्कर से खाकर रोप में लगकर दोबारा से सीएम पंक के ऊपर गिर जाते हैं। सीएम पंक दूसरा जीटीएस हिट कर देते हैं और यहाँ पर पिन करते हैं, वे क्लीन हरा देते हैं सेथ रोलिंस को। जैसा फैंस ने इस मैच में एक्सपेक्ट करा था ऐसा रिजल्ट इसका नहीं हुआ है। कुछ अनएक्सपेक्टेड तो करा, लेकिन कुछ अलग तरीके से अनएक्सपेक्टेड कर दिया। ट्रिपल एच ने काफी सारे मैचों में ऐसा हुआ है और फैंस ने काफी सारी और भी चीजें एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फैंस तो नाराज पक्का होने वाले हैं। वैसे आपको कैसा लगा मंडे नाइट रो का ये एपिसोड, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना है। आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।